क्या 19 दिसंबर के बाद प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे नरेंद्र मोदी? क्या नरेंद्र मोदी की सरकार के ऊपर कोई बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है? और यह भूचाल कहीं अंदर से नहीं बल्कि अमेरिका से आने वाला है। आखिर वो कौन सी फाइल्स हैं जिनके खुलने के बाद इस सरकार के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है? दोस्तों, लगातार पिछले कई दिनों से विपक्षी नेताओं द्वारा अलग अलग तरह के खास बयानबाजी हो रही है। ऐसी बयान जो अमूमन पिछले कुछ सालों में कम से कम हमको सुनाई नहीं दिए गए। जैसे दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है महाराष्ट्र से पृथ्वीराज चौहान, उन्होंने कह दिया है ना, दावा कर दिया कि 19 दिसंबर के बाद नरेंद्र मोदी जो हैं वो देश के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। उनकी जगह जो नया प्रधानमंत्री होगा वो भी महाराष्ट्र से ही होगा। मतलब ये खुलासा भी कर देते हैं पृथ्वीराज चौहान। तो आप कहेंगे 19 दिसंबर क्यों? 19 दिसंबर को ऐसा क्या होने वाला है? दरअसल दोस्तों, 19 दिसंबर को वो विवादास्पद खुलासा होने वाला है जिसका इंतजार लंबे वक्त से था, और वो है एप्स्टीन फाइल। दरअसल एप्स्टीन फाइल वो बदनाम फाइलों का दस्तावेज है जिसमें दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपति, दुनिया के सबसे बड़े नेताओं के मंत्रियों, बड़े बड़े स्टार्स, उनके नाम हैं। उनके काले करतूतों का कच्चा चिट्ठा है। आखिरकार अमेरिका में 19 दिसंबर को ये फाइल्स मतलब सार्वजनिक कर दी जाएंगी। अब आप कहेंगे दोस्तों, अमेरिका में ये फाइल है और ये किसकी फाइल है? किसी सरकार की फाइल है, इस पे कैसे भरोसा किया जाए? मीडिया की फाइल है। और बेसिकली ये फाइल तैयार किसने की है? तो मैं आपको बड़े आसान शब्दों में समझाती हूँ। और मोदी सरकार के किस मंत्री का नाम इसमें होने की संभावना है, चर्चाएं हैं, ये भी मैं आपको बताती हूँ। हरदीप पुरी, आप जानते हैं दोस्तों, पूर्व में अधिकारी रह चुके, मोदी जी ने उनको मंत्री बनाया। हरदीप पुरी के नाम को लेकर भी कई अटकलें हैं। माना यह जा रहा है, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से एक खबर है कि हरदीप पुरी का नाम भी इस फाइल में है। लेकिन पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि ये एप्स्टीन फाइल क्या है। दरअसल दोस्तों, एप्स्टीन फाइल एक आदमी के नाम पर है। उस आदमी का नाम है जेफरी एप्स्टीन। जेफरी एप्स्टीन कौन थे? दोस्तों, जेफरी एप्स्टीन एक अमेरिकी फाइनेंशियर और निवेशक थे, लेकिन वक्त के साथ साथ इतने ज्यादा प्रभावशाली हो गए, इनकी नेटवर्किंग इतनी तकड़ी हो गई कि इन्होंने अपनी एक दुनिया बना ली और अरबपति खरबपति बन गए। मतलब इस लेवल का अनाप शनाप पैसा कि अपने टापू हैं, और उन टापुओं में होती थी पार्टीज, ऐसी ऐसी पार्टीज जिसमें दुनिया के जितने तुर्रम खां हैं, तो तुर्रम खां नेता, तुर्रम खां स्टार, तुर्रम खां स्पोर्ट्समैन, उन सबको बुलाया जाता था। और वो काले कारनामे होते थे यहाँ पर, जिसके बारे में अब चर्चा है कि उन फाइलों में सब कुछ खुल जाएगा। दरअसल बाद में जब जांच आगे बढ़ी इन पर, तो सेक्स ट्रैफिकिंग, नाबालिग लड़कियों का शोषण, संगठित अपराध के आरोप इन पर लगे। अमीरों, राजनेताओं, सेलिब्रिटीज और वैज्ञानिकों के सर्कल में हमेशा ये रहे हैं। बड़े बड़े लोग इनकी आलीशान पार्टियों में आया करते थे। 2019 में सेक्स ट्रैफिकिंग के ट्रायल के इंतजार में जेल में इनकी रहस्यमयी मौत हो गई। जेल इनको जब हुई तो दरअसल इनका माना यह गया कि इन्होंने सुसाइड किया है, लेकिन लोग इस पर संदेह जताते हैं, राइट? वो कहते हैं कि इनको मरवाया गया है, थोड़ा रहस्यमयी है इनका मरना। अब दिक्कत यह है कि इनके जो काले कारनामे थे, ये सब कुछ इन्होंने अपने फाइल में डॉक्यूमेंट किए हुए हैं, राइट? अब वो फाइल जो है सार्वजनिक होने वाली है, और उसी फाइल का नाम है एप्स्टीन फाइल। अब आपको समझ में आ गया होगा ये एप्स्टीन फाइल बेसिकली है क्या। बेसिकली ये कोर्ट के दस्तावेज हैं जो उनके नेटवर्क, कनेक्शन और अपराधों से जुड़े हुए हैं। अब दोस्तों, इस दस्तावेज को कोई ये नहीं कह सकता कि ये तो किसी मीडिया कंपनी ने छापा है, किसी नेता ने बोला है, ऐसे कोई एजेंडा होगा। ये कोर्ट में पेश किए गए दस्तावेज हैं सारे, राइट? वहां के, अमेरिका के। तो इसीलिए इनकी ऑथेंटिसिटी पर कम से कम सवाल तो नहीं खड़ा किए जा सकते। अब आप कहेंगे कि अचानक से ये आदमी इतना ताकतवर कैसे हो गया कि बड़े बड़े लोग इसकी पार्टियों में आते थे। मतलब उस जमाने के जितने भी बड़े राजनेता और उद्योगपति थे, उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप बहुत बड़े उद्योगपति थे, तब वो राजनीति में नहीं आए थे। इनकी पार्टी में डोनाल्ड ट्रंप के आने की भी फोटोज, वीडियोज आ चुकी हैं, राइट? बेसिकली हुआ क्या दोस्तों कि एप्स्टीन का नेटवर्क इसीलिए इतना बड़ा था क्योंकि वो फाइनेंशियल एडवाइजर के रूप में अमीरों से जुड़े, फिर वो डोनेशन उनसे लेते थे, पार्टियां आयोजित करते थे और राजनीतिक फंडिंग में मदद करते थे। इस नेता को उस नेता से मिलना है तो बीच में एप्स्टीन का रोल होता था। उस नेता की इस नेता से मीटिंग करवानी है तो बीच में एप्स्टीन का रोल होता था। वो एक लाइजनर के तौर पर बन गए। उनकी नेटवर्किंग इतनी तगड़ी थी,
उनके नेताओं के साथ संबंध है, उनके स्टार्स के साथ संबंध है, उनके स्पोर्ट्स स्टार के साथ संबंध है, उनके बिजनेसमैन के साथ संबंध है। अब भारत में कुछ नाम हैं जिनको लेकर मीडिया रिपोर्ट्स में चर्चा है कि दरअसल मोदी सरकार के एक मंत्री का नाम इस एप्स्टीन फाइल में है, और ये बात कहीं सुनी नहीं है। संसद में ये बात प्रियंका गांधी ने उठाई थी, याद होगा आपको, बाद में उसको रिकॉर्ड से हटा दिया गया था। जो बैटिंग ऐप के बारे में हो रहा है पीएमओ के अंदर, आप सदस्य प्लीज, जो एप्स्टीन फाइलों में आपके मंत्री महोदय के नाम निकल आए हैं, माननीय उसकी चर्चा करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, एप्स्टीन की जो मुलाकातें हैं वो हरदीप पुरी से भी हुई हैं, ऐसा जिक्र हो सकता है। जैसे सत्य हिंदी की इस खबर में देखिए, इसमें बकायदा उल्लेख किया गया है कि एप्स्टीन के कैलेंडर में हरदीप पुरी, जो कि इस वक्त केंद्रीय मंत्री हैं, उनके साथ कम से कम 5 मुलाकातें हैं। 5 बार केंद्रीय मंत्री उनके साथ मिले हैं 2014 से लेकर 2017 तक। मतलब 2008 में जब एप्स्टीन पर यौन शोषण के आरोप लग गए थे, उसके बाद भी हरदीप पुरी के साथ उनकी मुलाकातें यहाँ पर दर्ज की गई हैं, और अलग अलग कहाँ उनकी मुलाकातें हुई हैं ये भी यहाँ पर जिक्र किया गया है। इसके अलावा अनिल अंबानी का भी यहाँ पर जिक्र है, हो सकता है एप्स्टीन फाइल्स में अनिल अंबानी का भी जिक्र हो। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत से ऐसे खुलासे हैं जो अभी होने हैं। तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी के नेता, विपक्ष के नेता, इनफैक्ट शिवसेना के सांसद संजय राउत ने भी अभी एक दिन पहले बयान दे दिया था कि प्रधानमंत्री हैं वो बस 1-2 दिन के प्रधानमंत्री हैं, इसके बाद एप्स्टीन फाइल में कुछ बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। अब विपक्ष यह आरोप लगा रहा है कि एप्स्टीन फाइल में मोदी के भी नाम है। हालांकि इस पर अभी कोई जानकारी नहीं है कि मोदी का नाम है कि उनके किसी मंत्री का नाम है। नाम है तो किस चीज के लिए है? क्या सिर्फ इस चीज के लिए कि फलाने की मीटिंग फलाने से हुई, या फिर कोई विवादास्पद बात है? तो इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन बहुत सी ऐसी परतें हैं जो अभी खुलनी है इन फाइल्स को लेकर। लेकिन ये आप मान लीजिए कि अमेरिका की राजनीति में तो भूचाल आ चुका है ऑलरेडी इन फाइल्स को लेकर। ये पूरी दुनिया की राजनीति में भूचाल लाएंगे। राजनीति में ही नहीं, दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपति भी एप्स्टीन से उन दिनों मिलने जाते थे। मतलब उस वक्त कहा जाता था कि माइकल जैक्सन, जो दुनिया के सबसे पावरफुल, सबसे पॉपुलर पॉप स्टार हुआ करते थे, मतलब माइकल जैक्सन का जो स्टारडम था उसको कोई छू नहीं पाया आज तक। वो वक्त अलग था, वो दौर अलग था। माइकल जैक्सन तक उनकी पार्टीज में जाते थे। तो आप सोचिए किस लेवल की पार्टीज उनकी होती थी, और बड़ी अजीबोगरीब गुप्त आइलैंड्स में, और वो बड़े बड़े देशों के किंग वहाँ जा रहे हैं, वो तमाम तरह की वो चीज़ें कर रहे हैं जो कि सार्वजनिक तौर पर नहीं की जा सकती, जो कि अपने देशों में भी नहीं की जा सकती। ऐसी बातें बोली जाती है अमेरिका में कि एप्स्टीन के जगहों में होती थी, और वो ये आयोजित करते थे। और अब अगर वो फाइल खुलती है तो आप मानकर चलिए कि दुनिया के कई मुल्कों की राजनीति हिल जाएगी। विपक्ष का यह आरोप है कि भारत की राजनीति में भी भूचाल आने वाला है, और मोदी सरकार पर ऐसे ऐसे खुलासे इस एप्स्टीन फाइल में होंगे कि दुनिया दंग रह जाएगी। हालांकि दोस्तों, हमारे लिए जो ऐसा दावा करते हैं उनको शायद पता नहीं है कि हमारे देश में एक गटर मीडिया है जो साल के 365 दिन मोदी जी की सुरक्षा कवच में बनी रहती है। हाँ, लेकिन ये बात सही है कि अगर किसी मंत्री पर भी कोई ऐसा खुलासा हो गया जो आपत्तिजनक है, या कोई ऐसी बात निकल कर आ गई जो विवादास्पद है, तो फिर सरकार को जवाब देना पड़ जाएगा। इस पूरे मामले में मुश्किल में पड़ जाएगी सरकार। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।